अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और यह है हेवन S6 HEV 2025 मॉडल और इसका फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी के लुक्स को, इंटीरियर को काफ़ी हद तक इंप्रूव किया गया है, लेकिन इसमें रिम चेंज नहीं किए गए और इंजन बे में भी कोई खास चेंज नहीं किए गए। एग्जैक्ट चेंजेस क्या है मैं कवर करूँगा आगे जाके इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की गाड़ी की हाईलाइट्स की तो ये गाड़ी इंसेनली फास्ट है, पावरफुल काफ़ी है और इसके अलावा एवरेज भी अच्छी देती है। साइज़ के लिहाज से भी डिसेंट है, लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है और फीचर्स के लिहाज से एक्विप्ड भी है और यही वजह है कि ये गाड़ी पाकिस्तान में इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। खैर अगर बात की इस गाड़ी की प्राइस की तो ये गाड़ी ब्रांड न्यू है और इसकी डिमांड 1,28,00,000 है। ब्रांड न्यू गाड़ी की प्राइसेस हर कुछ टाइम बाद चेंज होती रहती हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास रेडी अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। Overall, it's a great SUV and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. यहाँ पर लुक्स के लिहाज से काफ़ी रिफाइनमेंट्स की गई हैं, लेकिन मोस्टली पार्ट्स पहले वाले ही हैं और ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अब हेडलाइट कहने को ये गाड़ी नहीं निकाल सकती थी, लेकिन फिर नई हेडलाइट्स काफ़ी शॉर्ट होती हैं और मार्केट में काफ़ी महंगी होती हैं एज कम्पेयर टू पुरानी वाली शेप। तो हेडलाइट सेम रखी गई है, लेकिन इसकी DRL बहुत बड़ी कर दी गई है। ये यहाँ नीचे एक्सटेंड करती है और फिर ये भी इसकी DRL है जो कि इसकी लुक्स को खूबसूरत बना रही है। पहले इस गाड़ी में यहाँ पर जो फॉग लैंप आया करते थे, फॉग लैंप इस गाड़ी से खत्म कर दिए गए हैं और इसके हेडलाइट्स के एंगल ही ऐसे हैं कि फॉग लैंप का काम भी कर देते हैं। फॉग लैंप अब कोई बहुत सारा इफेक्टिव रह भी नहीं गई और मोस्टली गाड़ी से खत्म की जा रही हैं। लेकिन जहाँ तक बात है इसकी ग्रिल की, तो इसमें हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से एक ज़्यादा खूबसूरत है, वैसे कुछ लोगों को पहले वाले लोग ज़्यादा बेहतर लगता था। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इसमें यहाँ पे क्रोम काफ़ी हद तक खत्म कर दिया गया है, सब कुछ यहाँ पे ये थोड़ा मैट ग्रे सा कर दिया गया है और ये बॉक्सेस बड़े कर दिए गए हैं। बाकी जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसमें रडार, पार्किंग सेंसर्स, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, ये सब कुछ वही पहले वाला है। सिर्फ जो यहाँ पे इंप्रूवमेंट है वो है इसके बम्पर की। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो फेसलिफ्ट में सबसे पहले जो कंपनी चेंज करती हैं वो होते हैं अलॉय व्हील्स। लुक्स पे खास वर्क नहीं किया जाता, लेकिन इस गाड़ी में उल्टा सीन है। अलॉय रिम पहले वाले रखे गए हैं, लेकिन बाकी सब कुछ चेंज कर दिया गया है इसमें, लुक्स भी और इंटीरियर भी। इंटीरियर मोस्टली गाड़ियाँ चेंज नहीं करती है। जहाँ तक बात है इस गाड़ी की रेंज की, तो ये वही है 19 इंच का जो कि पहले HEV में आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे चेंज ये है कि इसके छोटे वर्जन यानी कि 2.0 और 1.5 टर्बो में भी सेम रिम दे दिया गया है ब्लैक वाला। मैंने 2.0 वाली गाड़ी की शॉर्ट्स बनाई हुई हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं, उनमें भी सेम रिम है, ऐसा ही ब्लैक। और बाकी यहाँ पे फीचर्स वगैरह भी खास इंप्रूव नहीं किए गए। साइड पे बिल्कुल ज़रा सी चेंजेस की गई हैं और वो यहाँ पे हैं, वो मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की इसके साइड मिरर की, तो ये साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है। इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स दिए गए हैं, नीचे यहाँ पे कैमरास दिए गए हैं जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देंगे। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और इसके अलावा ये हीटेड भी हैं। पहले इस गाड़ी में यहाँ पे क्रोम की फ्रिल आती थी जो कि शो करवाती है कि ये गाड़ी HEV है, लेकिन अब वो खत्म कर दी गई है और मेरे ख्याल से सिंपल क्लीन लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक बात है इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज SUV है। अब यहाँ पे जो चेंजेस किए गए हैं वो है इस गाड़ी की क्रोम वाली स्ट्रिप। वेदर स्ट्रिप इसकी पहले क्रोम में आती थी, इनको ऑल ब्लैक कर दिया गया है, जो कि अब मेरे ख्याल से ज़्यादा स्टाइल और अच्छी लग रही हैं। वैसे क्रोम गाड़ी में था नहीं पहले वाली गाड़ी में, सिर्फ यहाँ पे क्रोम दिया गया था, जो कि गाड़ी के कैरेक्टर से ओवरऑल थोड़ा सा आउट जा रहा था। अब ये प्रॉपर के साथ की लगती है। नीचे भी ये वाला एरिया ब्लैक कर दिया गया है, पर ये भी क्रोम में था, ये भी क्रोम में था, ये ब्लैक कर दिया गया और अब इसकी लुक में देखी है। बाकी इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री आती है, यानी कि इसके डोर्स को मैं यहीं से लॉक अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से। और फिर इसमें वेलकम लाइट्स भी आती हैं जो कि रात को आपको इसके अंदर यहाँ पे लाइट देके वेलकम करेंगी। इसके पास से गुजरे पे इसके साइड मिरर अनलॉक हो जाते हैं, हालांकि गाड़ी लॉक ही रहती है। एंट्री और एग्जिट इसमें आसान है क्योंकि गाड़ी आपकी हाइट पे ही है। फिर इसके अलावा इसकी सीट भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है और ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। कुछ टाइम पहले तक पाकिस्तान में गाड़ियाँ सिर्फ सनरूफ ऑफर करती थी, पैनोरामिक रूफ किसी ने सुना भी नहीं था, लेकिन अब हर दूसरी गाड़ी में पैनोरामिक रूफ आने लग गई है। बाकी इसमें जो बैक पे ये विंडोज़ हैं ये प्राइवेसी वाली हैं, इसकी वजह क्या है ये मैं कवर करूंगा आगे जाके। और इसके अलावा इसका फ्यूल टैंक लेफ्ट पे ही दिया गया है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो यहाँ पे मेजर चेंजेस किए गए हैं और वो ये है कि इस गाड़ी की पूरी टेल लाइट और डिग्गी ही चेंज कर दी गई है। टेल लाइट पहले इस गाड़ी में एंड टू एंड कंटिन्यू करती थी, अब इसको स्प्लिट करके 2 पीसेस में कर दिया गया है और ये टेल लाइट काफ़ी सारी गाड़ियों से मिलती जुलती है। जेटोर की टेल लाइट भी काफ़ी हद तक ऐसी ही आती है, इसकी भी। और मेरे ख्याल से प्री फेसिव वाला लुक ज़्यादा खूबसूरत था, एंड टू एंड वाला। ये लुक्स भी डिसेंट है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। हैं ये टेल लाइट्स LED में। फिर इसके अलावा यहाँ से हैवल की बैजिंग हटा के GWM का बैज दे दिया गया है और ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा बोल्ड कर दिया गया है लैंड क्रूजर 300 सीरीज़ की तरह। बाकी इसके अलावा बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, नीचे इस पर रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। HEV का बैज भी इसमें चेंज कर दिया गया है और ये ऑब्वियसली ये टेलगेट पावर्ड है, जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस।
ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। इसके रियर बेंचेस को फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी और ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं और इसमें स्पेयर टायर भी एक कंपनी से ही आ रहा है अब, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, पहले इसमें नहीं आ रहा था। है ये अलग से क्योंकि इसमें हाइब्रिड में बैटरी पैक आता है यहाँ बैक पे, तो इसका स्पेयर टायर कंपनी ने अलग से देके भेजा हुआ है, बट इसमें फिल्टर किट वगैरह भी दी गई है। इसके अलावा ट्रंक में शटर लाइट आती है, ट्रंक की हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह से मैंने इसकी गाइड पहले ही बनाई हुई है। इसके अलावा बैक पे जो इसमें एक और चेंज है वो है इसके स्पॉइलर के अंदर, और वो ये है कि इसमें ये ब्रेक लैंप एंड टू एंड कंटिन्यू कर रहा है। पहले HEV में अजीब सा स्पॉइलर था, उसके अंदर ब्रेक लैंप 4 अलग लगाते थे, 2 ऊपर 2 नीचे, और वो बेसिकली इतना अच्छा नहीं लगता था। ये लुक मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। बाकी इसके अलावा इसमें रेयर विंडशील्ड टिंटेड है, जो कि आपको पाकिस्तानी गाड़ी में देखने को नहीं मिलती। इसकी वजह यह है कि जो S6 या हैवल वगैरह बाकी दुनिया में आ रही हैं उनकी विंडो टिंट होती हैं, और हैवल ने प्रॉमिस किया था कि सेम क्वालिटी बार वाली ही यहाँ भी दी जाएगी, और उन्होंने सेम वही किया है, वही क्वालिटी यहाँ पे दी है, बट एट द सेम टाइम कुछ भी चेंज नहीं किया, विंडोज़ तक टिंट रखी हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जहाँ पे ये गाड़ियाँ बाकी कंट्रीज में सेल होती हैं वहाँ पे बैक प्राइवेसी ग्लास आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह कोई चीज़ नहीं है। मोस्टली गाड़ियाँ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास आती हैं, बट हैवल ने अपना प्रॉमिस रखने के लिए ये भी चेंज नहीं किया। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ भी काफ़ी मेजर रिफाइनमेंट की गई हैं। एक तो इस गाड़ी की सबसे बड़ी जो चेंज है वो है इसकी स्क्रीन, ये काफ़ी बड़ी कर दी गई है, और लिटरेट टेस्ला मॉडल 3 में इतनी स्क्रीन आती है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से यही गाड़ी जो कितनी बड़ी स्क्रीन ऑफर कर रही है, मोर ऑन दैट लेटर। लेकिन जो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे वो है इस गाड़ी की चाबी, क्योंकि अब इस गाड़ी को अनलॉक करने के लिए आप पहले इसकी चाबी यूज़ करेंगे, और चाबी का डिज़ाइन पूरा ही चेंज कर दिया गया है। ये चाबी वैसे फील तो थोड़ी चीप सी होती है फीलिंग के लिहाज से, क्योंकि पूरी प्लास्टिक की और हल्की सी है, लेकिन ओवरऑल इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। इस पर ओशन ब्रीज टाइप का डिज़ाइन दिया गया है, और वही नॉर्मल बटन है जो कि पहले थे। बाकी इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील भी इसका ऑल टुगेदर सेम ही है, जस्ट यहाँ पे जो फ्रिल्स थी वो थोड़ी चेंज कर दी गई है, सिल्वर निकाल के यहाँ ब्लैक कर दिया गया है, और ये ब्लैक आम ब्लैक नहीं है, ये मेटालिक फिनिश में है, यानी कि प्रॉपर पेंट किया गया है इसको। इसके अलावा ये मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग है जैसा कि पहले था, हैवल का बैच यहाँ पे थोड़ा बोल्ड कर दिया गया है, और इसके अलावा जहाँ तक बात है मीटर की, तो है ये साइज सेम, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ट्रांजिशन चेंज कर दी गई हैं। इसके अलावा आप इस गाड़ी को जब ऑन करते हैं तो आपको लगेगा कि कोई म्यूजिक ऑन हो गया है, क्योंकि इसका वेलकम मैसेज इस तरह का है, लेकिन जब भी आप इसको ऑन करेंगे कुछ टाइम बाद तो ये आपको वेलकम मैसेज देगी, और काफ़ी लंबा सा वेलकम मैसेज है। खैर, इसके अलावा थीम्स मेरे ख्याल से थोड़ी तरह डिसेंट कर दी गई हैं। ओवरऑल थीम जो है इसकी वो ग्रे, ब्राउन और ब्लैक की रख दी गई है, जो कि डिसेंट लगती है। और इसके अलावा जो इसकी मीटर की स्क्रीन है, ये आपको गाड़ी के स्टार्ट्स, हाइब्रिड की स्टार्ट्स, ओपन डोर्स, गाड़ी के मैसेजेस, ये सब शो करवाएगी। और यहाँ पे जो हैवल बनी हुई है ये भी फेसलिफ्ट वाली हैवल है। इसके अलावा बाकी डैशबोर्ड ओवरऑल यहाँ तक तो सेम है, ऊपर तक, पीछे हेड तक डिस्प्ले दिया गया है। इसके ग्राफिक्स चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन साइज सेम है। लेकिन जो इसका मल्टीमीडिया है ये काफ़ी अपडेटेड है, और गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स साइडों से निकाल के यहाँ पे डाल दिए गए हैं, इस तरह से कि इसकी जो पार्किंग ब्रेक है वो अब यहाँ पे प्रॉपर नहीं आती फिजिकल। जब तक आप गाड़ी की सीट बेल्ट इंगेज नहीं करेंगे ये गाड़ी डी में नहीं जाएगी। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है, पार्किंग ब्रेक डिसंगेज करने के लिए आप सीट बेल्ट लगाएंगे ही लगाएंगे। इसके अलावा हेडलाइट का स्टॉक भी यहाँ से खत्म कर दिया गया है, हेडलाइट्स भी आप स्क्रीन के अंदर से ऑन करेंगे टेस्ला की तरह। और भी इसकी कुछ फीचर्स अंदर आ गए हैं। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए मेन फिजिकल बटन जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल इसका यहीं पे अंदर ही है। इसके अलावा इसकी जो फ्रंट दोनों सीट्स हैं ये पहले सिर्फ वेंटिलेटेड थी, अब ये हीटेड भी हो गई हैं। नाइस अरेंज डिटेल। वैसे यूजुअली गाड़ियों में या तो सीट सिर्फ हीटेड होती हैं या फिर दोनों होती हैं, इस गाड़ी में उल्टा सीन था, सीट्स वेंटिलेटेड थी, हीटेड नहीं थी। अब ये 2 वे जाती है, इसको आप हीटेड और कूलिंग के बीच में स्विच कर सकते हैं इस तरह से। बाकी क्लाइमेट कंट्रोल इसका डुअल जोन है, और इसके अलावा गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स आप यहीं से यूज़ कर सकते हैं। सीट्स में इसकी मेमोरी फंक्शन भी आता है, और इसके अलावा बाकी वायरलेस चार्जिंग, हेड अप डिस्प्ले, काफ़ी सारी चीज़ें आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। फीचर्स पे इसकी डिटेल गाइड मैंने बनाई हुई है, जो कि आप जाके मेरे पिछले रिव्यूज़ में देख सकते हैं। उससे अगर बात की जाए नीचे एयर वेंट्स की, तो इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, और हेडलाइट का बटन भी थोड़ा चेंज कर दिया गया है। ये छोटू सा है जो कि पहले यहाँ पे नीचे आता था, और ये फ्लैश करता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ये वाला पूरा पैनल इसका चेंज कर दिया गया है। इसकी जो एम्बिएंट लाइट है वो यहाँ से निकाल दी गई है, आई एम नॉट श्योर व्हाई, पहले यहाँ पे आती थी और वो अच्छी लगती थी। इसके अलावा फिर नीचे कुछ फिजिकल बटन्स हैं, इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप आता है। इसका डिस्प्ले भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड है, और ये ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है अब। इसके अलावा पीछे पे पूरा जो ये वाला पैनल है ये चेंज कर दिया गया, और मेरे ख्याल से पिछले पैनल की लुक थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम थी, क्योंकि उसका गेयर सेलेक्टर रोटरी डिज़ाइन में था, और ओवरऑल उसकी जो यहाँ पे शाइनी एलिमेंट्स है वो ज़्यादा खूबसूरत है। अब इसमें ये पूरा प्लास्टिक दे दिया गया है, और ये देखने में लगता है कि वॉशरूम या किचन की एक्सेसरी है, बट ये ऐसा ही है। लेकिन गेयर सेलेक्टर का यहाँ से डायल निकाल के जहाँ पे मूव किया गया है वो लोकेशन काफ़ी कन्वीनियंट है। अगर आप प्रेस्टीज या बिगिनर ड्राइव करते हो तो आपको आइडिया होगा कि उनमें गेयर यहीं पे आता है, और इसका फ़ायदा ये है कि मैं सिंगल हैंडल इस गाड़ी को रिवर्स आगे पीछे कर सकता हूँ। टाइट पार्किंग स्पेसेस में मैं इसको यूँ ही रिवर्स में डाल के गाड़ी को मोड़ के यहीं से डी में कर सकता हूँ, फिर रिवर्स, फिर डी, सिंगल हैंडली में पूरी गाड़ी को यूज़ कर सकता हूँ यहीं से ही, और सीधा पार्किंग भी फिर यहीं पे दिया गया है।
तो ये यूज़ के लिहाज से काफ़ी कन्वीनियंट है। बाकी इसका जो ये गियर का स्टॉक है ये मर्सिडीज से भी प्रीमियम है। जो नई वाली मर्सिडीज अब आ रही हैं उनमें ये स्टॉक बहुत ही चीप कर दिया गया है, इसकी फिनिश थोड़ी बेहतर है। इसके अलावा बाकी फिर यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं, वायरलेस चार्जर है, सेंटर कंसोल है जो कि स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है सीट्स की, तो ये पंच होल्स के साथ हैं जहाँ से यहाँ पे हवा थ्रो करती हैं और ये हीटेड भी हैं। इसके अलावा दोनों सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। सेम लेदर्स का डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और ये डोर्स में एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफर कर रही है। विंडोज की चारों भी सिंगल टैप वाली हैं। साइड मिरर्स में रिट्रैक्टेबल हैं जिनको मैं गाड़ी के अंदर से ही फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ इस तरह से। और जहाँ तक बात है रूफ लाइनर की, तो ये इसका बेज में है। वेंटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद लाइट्स जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होंगी इस तरह से। रेयर व्यू मिरर 20 का ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे ये सनग्लास होल्डर दिया गया है, केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि एलईडी में है। ये वैसे पहले भी एलईडी में थी और इसकी पैनोरामिक रूफ दी गई है जो कि इसको काफ़ी अच्छा ऑप्शन बनाती है इस कैटेगरी में। वैसे मोस्टली गाड़ियाँ ऑफर कर रही हैं लेकिन कुछ टाइम पहले 2019 से पहले तक ये चीज़ पाकिस्तान में थी ही नहीं, सिवाय विटारा को छोड़ के। फिर इस गाड़ी में एक और इंटरेस्टिंग फीचर भी है। अगर आपका फोन चार्जिंग पे है और आप गाड़ी को बंद करते हैं तो गाड़ी आपको इंडिकेट करती है कि आपका फोन चार्जिंग पे है और उसको लेके जाएं। Don't forget your mobile phone. ये मीटर में प्रॉपर एक मैसेज भी आता है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी में पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी काफी स्पेशियस और डिसेंट है। इस तरह से कि चौड़ाई के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी है, तो यहाँ पे 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, 4 आना चाहे तो वो भी आ जाएंगे। फिर इसके अलावा लेग रूम भी मेरे पास यहाँ पे स्पेशियस है और हेड रूम भी। अमेनिटीज की अगर बात की जाए तो इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स भी दिए गए हैं और आउटलेट भी दिए गए हैं। और ये सिर्फ C2C है, दोनों USB नहीं है, ये C2C भी है और यहाँ पे USB अलग से भी दिया गया है ताकि आपके पास कोई भी चार्जर हो आप फोन चार्ज कर सकें। और इसके अलावा यहाँ पे फिर सीट बेल्ट भी दी गई हैं, RCP के पोर्ट्स भी हैं, एयर बैग्स भी गाड़ी ऑफर करती है बैक पे। और इसके अलावा साउंड सिस्टम भी इसमें प्रीमियम है, स्पीकर्स अलग हैं, ट्विटर्स अलग हैं। फिर रेयर बेंचेस को अपनी मर्जी के हिसाब से काफी तक एडजस्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे सेंटर कंसोल भी आता है जो कि अगेन बहुत सारी गाड़ियाँ ऑफर नहीं करती। फिर ऊपर से पैनोरामिक रूफ दी गई है जो कि इसमें रेयर पैसेंजर्स का व्यू भी अच्छा बनाती है। और उसके अलावा लाइट्स दी गई हैं यहाँ साइड्स पे क्योंकि ये सेंटर में आ नहीं सकती। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 15 सीसी टर्बोचार्ज हाइब्रिड आता है। किसी भी गाड़ी में उसका इंजन ही होता है जो कि डिसाइड करवाता है कि वो गाड़ी पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में चलेगी या नहीं चलेगी। पाकिस्तान में इकोनॉमी और पॉपुलर दो मेन फोकस होते हैं और ये वो गाड़ी दोनों ऑफर करती है। इस गाड़ी के छोटे वर्जन भी आते हैं लेकिन वो गाड़ियाँ नहीं बिकती। इसकी मार्केट इंस्टेंटली स्ट्रॉन्ग है और इसकी वजह यह है कि इसके परफॉर्मेंस फिगर्स भी इंसेन है। ये गाड़ी 1500 सीसी होते हुए भी 247 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 550 न्यूटन ऑफ टॉर्क। अब अगर ओशान X7 देखें तो वो गाड़ी भी तेज है लेकिन उसका टॉर्क 300 है, इसका टॉर्क 550 है जो कि एक मैसिव फिगर है और 247 फीट सेल्फ एक मैसिव फिगर है। एट द सेम टाइम ये गाड़ी एवरेज भी अच्छी देती है और एवरेज इसकी है तकरीबन 15-16 की जो कि इस कैटेगरी के लिहाज से बहुत अच्छी है। वैसे आपको स्पोर्टेज वगैरह भी 8 से 10 की एवरेज देती हैं। खैर यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चली और ज़्यादा चलने की वजह से इस गाड़ी की पाकिस्तान में मार्केट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। पार्ट्स भी आपको इसके इजीली मिल जाते हैं और इसके अलावा क्वालिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी है। वायरिंग इसमें बॉश की गई है जो कि एक अच्छा ब्रांड है। इंटरनल स्पेस का काफ़ी वेल इंसुलेटेड है और इसके अलावा मेटेरियल्स के लिहाज से भी ये गाड़ी खास महंगी नहीं पड़ती। बोर्ड इसका स्टैंड से ओपन होता है, अगर यहाँ पे हाइड्रोलिक आ जाता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर था। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब आता है। फिर ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसमें 2 पावर ट्रेन ऑफर होती हैं। 2.0 टर्बो वाली गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव होती है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए इसके टायर साइज की, और टायर साइज जो दिया गया है ये है 225, 55 और 19। फ्रेम इसमें 19 इंचेस का है और ये साइज बाय द वे प्राडो TXL में आता है, TX में भी नहीं आता। TX के लिए 18 इंचेस के होते हैं, तो ये एक अच्छा खासा बड़ा रिम है। और इसके अलावा टायर भी इसमें हैंकॉक के हैं जो कि अच्छा टायर है। वैसे यूजली पाकिस्तान में जनरल के टायर्स आते हैं मोस्टली गाड़ियों में। बाकी इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब आता है। और इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है और 247 हॉर्स पावर है, तो इसकी पावर और व्हील स्पिन भी इंसेन किस्म का है, तो ये गाड़ी सही मजेदार है अपनी कैटेगरी में। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।